जय हो श्री रामचंद्र भगवान। सुंदरकांड का शेष भाग। आपकी सुविधा के लिए मैंने ये सुंदरकांड का पाठ आपको अर्थ सहित सुनाना शुरू किया है। जय हो श्री रामचंद्र भगवान के। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कोई बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा सकता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। अब इससे आगे ये मैंने वृत्तांत आपको कल सुनाया था। अब उसके आगे की कथा सुनो। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ जर बिहारी। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायत नाघना, चौहट हट सुवट विथि चारु पूर्व विधि बना। गज बाज खच्चर निकर पद चर रथ विरूथन को गन, बहुरूप निश्चर जूत अति बल सैन वर्णत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकाश से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वनवाग उपवन वाटिका सरकूप वापी सोहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि, नाना अखारेन बिरहि बहुविधि एक एक न तरजहि। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावरियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहुदिश रक्षहि, कहूँ महिष मानुष धेनु घर खर अजखल निशाचर भक्षहि। एहि भांत एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही, रघुवीर सर तीर्थ शरीरनि त्यागी गति पहि सही। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, करो कल्याण जय जय राम। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर को चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पाएंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। प्रियजनों, हनुमान जी तो सब कुछ करने वाले थे, सब कुछ करते थे, फिर भी उन्होंने हमें शिक्षा देने के लिए कहा है कि वो मन में सोच विचार कर रहे हैं कि अब मैं छोटा रूप रख के लंका में घुसूंगा। हमें भी कोई काम करना चाहिए तो पहले उसको मनन करना चाहिए, सोच विचार कर कोई काम करना चाहिए। मस्क समान रूप कपिधारी जय सिया राम, लंक ही चले सुमिर नर हरि जय सिया राम। नाम लंकनी एक निश्चरी जय सिया राम, सो कह चले सी मोहिनी दरी जय सिया राम। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का सिमरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है।
जाने ही नहीं मरम सेठ मोरा जय सिया राम, मोर आहार जहाँ लगी चोरा जय सिया राम, मुठ का एक महाकपिहानी जय सिया राम, रुधिर मत धरनी धन मानी जय सिया राम। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना, जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिसे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका जय सिया राम, जोरी पानी कर विनय शंका जय सिया राम, जब रावण ही ब्रह्मवर दीन्हा जय सिया राम, चलत विरंची कहा मोहि चीन्हा जय सिया राम, बिकल हो सीता कपि के मारे जय सिया राम, तब जाने सुनिश्चित संहारे जय सिया राम, तात मोर अति पुण्य बहुता जय सिया राम, देखे नैन राम कर दूता जय सिया राम। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग पवर्ग सुख धैर्य तुलाए कांग, रामा धैर्य तुलाए कांग, तुलना ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम करो कल्याण जय जय राम। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। परवेशी नगर की जय सब काजा जय सिया राम, हरदम राखी कौशलपुर राजा जय सिया राम, गर्ल सुधारी पुकर हिमिताई जय सिया राम, गोपद सिंधु अनल शीतलाई जय सिया राम। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है, गरुड़ सुमेरु रेणु सुनता ही जय सिया राम, राम कृपा करी चितवा जाहि जय सिया राम, अति लघु रूप धरे हनुमाना जय सिया राम, पैठा नगर सुमेरी भगवाना जय सिया राम। और है गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का सिमरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा जय सिया राम, देखे जह तहन अगणित जोधा जय सिया राम, गयो दशानन मंदिर माही जय सिया राम, अति विचित्र कही जात सुनाही जय सिया राम। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का सिमरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे, पर वे रावण के फिर महल में गए वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैन किए देखा कपि देहि जय सिया राम, मंदिर मोहना देखबे देहि जय सिया राम, भवन एक पुनि दिख सुहावा जय सिया राम, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा जय सिया राम। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, जहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई, नव तुलसी का वृंदत है देखी हर्ष कपिराई, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम करो कल्याण जय जय राम। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी बहुत हर्षित हुए।
लंका निश्चर निकर निवासा जय सिया राम, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा जय सिया राम। मन मोह तर्क करें कपिलागा जय सिया राम, तेहि समय विभीषण जागा जय सिया राम। राम राम ते सुमरन कीन्हा जय सिया राम, हरदम हर्ष कपि सज्जन चीन्हा जय सिया राम। ऐसन हठी करी हूँ पहचानी जय सिया राम, साधु ते होई न कारज हानि जय सिया राम। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष कहाँ निवास करने लगे हैं। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। विभीषण ने राम नाम का सिमरन उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, लाभ ही होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। जय हो श्री रामचंद्र भगवान। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हों, लाचार हों, चल फिर ना सकते हों, आप उन्हें जरूर सुंदरकांड का पाठ सुनाएं। और मैं अपने दूसरे चैनल पे भगवत गीता जी का पाठ डालती हूँ, रामायण का भी पाठ डाला था। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। और मैं तो यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, सबकी मन की इच्छाएं पूरी हों, कोई भी हमारे देश में भूखा ना रहे, कोई परेशान ना हो, कोई बीमारी से व्याकुल ना हो। हे प्रभु, सबकी रक्षा करना, सबको अच्छा स्वास्थ्य देना। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने ये सुंदरकांड का पाठ और भगवत गीता जी का पाठ आपको सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। जय हो श्री रामचंद्र भगवान की। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राम।